दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह मामला गंभीर और जघन्य अपराध का है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने मौत की सज़ा देने से इनकार कर दिया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोर्ट रूम में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, वकील और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इससे पहले अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन और 4 अन्य आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद सज़ा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सज़ा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि अंकित शर्मा का पहले अपहरण किया गया, फिर उन पर बेहद क्रूर तरीके से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 चोटों के निशान मिले थे। इनमें 18 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि हमले की क्रूरता और अपराध की प्रकृति इस मामले को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखती है, इसलिए दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि अंकित शर्मा ने किसी को उकसाया नहीं था, इसके बावजूद उन्हें बेरहमी से निशाना बनाया गया। अदालत में यह भी कहा गया कि घायल होने के बाद भी उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और उनकी मौत के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि ऐसे अपराध में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध किया। ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इस मामले में किसी आरोपी की अलग अलग भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दलील दी कि कुल 11 आरोपियों में से 6 को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। बचाव पक्ष ने कहा कि मौत की सज़ा केवल दुर्लभतम मामलों में दी जाती है और इस मामले में ऐसा आधार मौजूद नहीं है। वकीलों ने यह भी बताया कि जेल में रहते हुए ताहिर हुसैन का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसकी पत्नी तथा 3 बच्चे हैं। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों के बावजूद दोषियों की सज़ा बरकरार रखी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन उस गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा था जो हथियारों से लैस होकर दंगा, आगजनी और लूटपाट के इरादे से इकट्ठा हुई थी। अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना से प्रेरित थी और उसी दौरान अंकित शर्मा पर लगातार और क्रूर हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि गैरकानूनी भीड़ के सभी सदस्यों को इस बात का अंदाज़ा था कि उनके सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के दौरान किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। इसी आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 141, 148, 153 ए और 188 को धारा 149 के साथ लागू मानते हुए दोषियों को सज़ा सुनाई। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। बाद में उनका शव एक नाले के किनारे से बरामद हुआ। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा, अपहरण और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। अब अदालत के इस फैसले के साथ इस चर्चित मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। दोषियों के पास उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार मौजूद है। ऐसे में इस मामले पर आगे भी कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर नज़र बनी रहेगी।